तो मैं इसको लिख देता हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। सर्कमफेरेंस है स्टूडेंट्स ये, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस। और स्टूडेंट डिवाइड किससे होगा, ये स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है वेलोसिटी के साथ। अब वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों चीजें आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास फासला भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई। तो आइए हम पुट कर देते हैं, हमें पता है भाई जो स्टूडेंट्स सर्कमफेरेंस जब हम मालूम करना होता है किसी चीज का, तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट 2 पाई आर। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट्स से पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है हमारे पास स्टूडेंट्स जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वीडियो को जरूर देखें। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इस टाइम पीरियड को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, अपनी तवज्जो रखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है रूट में है, अब ये रूट जो है वो जी एम ई के ऊपर भी है और ये रूट जो है आर प्लस एच के ऊपर भी है। तो आर प्लस एच को स्टूडेंट्स मैं रूट से निकालना चाहूंगा। और ये जो आर है, हमने इससे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी में पढ़ा था कि जो आर होता है स्टूडेंट्स वो बराबर होता है आर प्लस एच के। ये देखें, ये आर प्लस एच क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जब हमें इस सर्कमफेरेंस का रेडियस चाहिए होता है तो हमें अर्थ का रेडियस और हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दोनों को प्लस करना होता है, तभी हमें रेडियस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सैटेलाइट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं आर प्लस एच भी लिख देता हूं और इसको रूट से बाहर भी निकाल देता हूं। तो ये हो गया 2 पाई आर प्लस एच अपॉन, अब स्टूडेंट्स मैं रूट से बाहर निकालूं, मैंने रूट में जी एम ई लिख दिया और मैंने आर प्लस एच को स्टूडेंट्स रूट से बाहर निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स रूट से बाहर निकाला है तो इसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ेगी, लाजमी सी बात है। आपको कुछ तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द रूट इज 1/2। ये मैंने 1/2 स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट के तौर पर इस पर लगा दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर देखें ये डिवाइड है, फिर डिवाइड के नीचे डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स आप ये फिंगर रूल को जरूर याद रखिएगा। देखें ये मैं 2 फिंगर यहां रखता हूं। अब आप देखेंगे कि जो मेरी फिंगर आर प्लस एच के ऊपर है स्टूडेंट्स, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो जीएमई के ऊपर जो मेरी फिंगर होगी वो जीएमई पर ही रहेगी, आर प्लस एच वाली मूव करेगी। तो देखें आपने ये फिंगर रखी, ये मैंने इसको यूं पलटा, ये देखें ये मैंने पलटा, तो आर प्लस एच जो है वो स्टूडेंट्स कहाँ चला जाएगा, आर प्लस एच स्टूडेंट चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, एक तो ऑलरेडी मौजूद है, और आर प्लस एच ही नीचे वाला ऊपर चले गया 1/2 के साथ, और डिवाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया रूट जी एम ई, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म इस्तेमाल होने वाली है, आपको याद होगा हम मैथमेटिक्स में करते हैं बेस सेम होती है तो एक्सपोनेंट्स को जमा कर देते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे।